अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तलबा खेल कूद में माहिर और जिस्मानी सेहत को मजबूत बनाए। फिजिकल टीचर्स एसोसिएशन के कैलेंडर की रस्मी इजरा तकरीब से वी प्रताप रेड्डी का खिताब। एलबी नगर एसओटी पुलिस ने रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में मंशियात की गैर कानूनी मुंतकली को बनाया नाकाम। टोली को गिरफ्तार करके 1.5 किलोग्राम मंशियात, 2 मोबाइल और 1 टू व्हीलर गाड़ी को किया जब्त। शहर हैदराबाद और इससे मुत्तसिल अजला में रात के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। आज से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रात के दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री इजाफे का इम्कान। चौधरी चरण सिंह के नाम पर बरगलाने वालों से मोहतात रहें। मगरबी उत्तर प्रदेश के वोटरों से वजीर आजम मोदी का वर्चुअल खिताब। ऐवान बाला में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की असदुद्दीन ओवैसी से सिक्योरिटी लेने की अपील। कहा, हमले में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। ऐवान बाला राज्यसभा में लता मंगेशकर को पेश किया गया खिराज अकीदत। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा, मुल्क ने मौसीकी की दुनिया की एक अजीम शख्सियत को खो दिया है। और रूस और चीन का करीबाना कोई नई बात नहीं, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। और अब खबरों की तफसील। सदरनशीन रियासती जंगलाती व माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने आज फिजिकल एजुकेशन टीचर्स पर जोर दिया है कि वो मुकम्मल जिम्मेदारी व तुंदई के साथ कमसिन स्कूली तलबा और तालिबात को इब्तदाई जमातों से ही खेल कूद में माहिर और जिस्मानी तौर पर खवी बनाने के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले, ताकि आने वाला मुस्तकबिल स्कूली तलबा और तालिबात के लिए शानदार और दरख्शां हो सके। वो आज चीफ मिनिस्टर KCR के कैंप ऑफिस में फिजिकल एजुकेशन टीचर एसोसिएशन गजवेल यूनिट जिला सिद्दीपेट के ज़रिए एहतमाम शाया करदा सालाना जंतरी 2022 का रस्मी इजरा अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासती हुकूमत खेल कूद को फरोग देने के अलावा खिलाड़ियों और तलबा और तालिबात की हर मुमकिन हौसला अफजाई की कोशिशां हैं। इस मौके पर इलियास राव सदर फिजिकल एजुकेशन टीचर एसोसिएशन ए गणेश नगेश ओशा रानी, मोहम्मद अहमद सदर बल्दिया राजा मोली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। रुकने असेंबली मलकाजगिरी एम हनुमंत राव ने GHMC अहदेदारों के हमरा श्यामला कॉलोनी के MB दरगाह काउकोर का दौरा करके CC रोड के कामों का मुआयना किया। रुकने असेंबली के हमरा GHMC वाटर बोर्ड, सफाई, बरखी के अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर रुकने असेंबली एम हनुमंत राव ने अवाम को जारी सड़कों और दीगर तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का तयख़ून दिया। उन्होंने बताया कि रेड्डी बस्ती में 31 लाख की लागत से CC रोड के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। एलबी नगर SOT पुलिस ने रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के तहत उप्पल बस स्टेशन पर गैर कानूनी मंशियात मुंतकिल करने वाली एक बैन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया है। DCP मलकाजगिरी रक्षिशा मूर्ति ने बताया है कि राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को एक रियासत से दूसरी रियासत में मंशियात स्मगल करने के शुबे में गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक और मुलजिम फरार है। उन्होंने कहा कि उनके पास 1.5 किलोग्राम OPM ड्रग्स, 2 मोबाइल और 1 टू व्हीलर गाड़ी जब्त की गई है। These drugs ante oka 1 kg 1.5 kg almost goes to 1 crore worth internationally, but mana India lo 10 lakhs will untundi idirti. So this is in our continuous efforts, because CM sir mana October nunchi manaki meetings pettukoni we've been on a crackdown on all drugs and other processed drugs, naturally available drugs, and it's an ongoing effort. Ippudu మొన్న మనకి జనవరిలో కూడా రివ్యూ మీటింగ్ జరిగింది. సో నౌ
ఇంకా మేము స్ట్రిక్ట్గా చేస్తున్నాము. అండ్ వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎవరెవరు యూజర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఎవరు దొరకారు ఈ ఇద్దరు, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఎవరెవరు వీడికి అమ్ముతున్నారు. బికాజ్ ఒక్కసారి మేము సప్లై కట్ చేస్తే వాళ్ళు వేరే దగ్గర ఎక్కడైనా తీసుకున్న సాధ్యతలు చాలా ఉంటుంది. సో ఆ కస్టమర్స్ని కూడా మేము ట్రాక్ డౌన్ చేసి వాళ్ళ నుంచి కూడా ఇంకా వేరే ఎవరైనా సోర్స్ ఉంటే కూడా వీల్ డెఫినెట్లీ ఫైండ్ దెమ్. అండ్ ఈ రాహుల్ అనే వ్యక్తి ఎవరు వీళ్ళకి సప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మేము ఇమీడియట్లీ ఒక టీం పంపిస్తున్నాం రాజస్థాన్ టు ఐడెంటిఫై హిమ్. అండ్ వీళ్ళిద్దరి మీద మేము పీడీ యాక్ట్ కూడా ప్రపోజ్ చేస్తాము. पुलिस ने तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में कार ड्राइवर पर फायरिंग करते हुए कार में रखी भारी रकम लेकर फरार होने के मामले में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस वाक़े में कार ड्राइवर जख्मी हो गया था। पुलिस ने बताया कि असल मुलजिम 26 साल राजू साई कुमार समेत दीगर 2 को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमीन के पास से 34 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली गई है और बकिया रकम मुलजिमीन ने खर्च कर ली। पुलिस ने जुर्म में इस्तेमाल बंदूक को भी जब्त कर लिया और पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि मुलजिमीन के पास ये बंदूक कहां से आई। इस वाक़े के साथ ही पुलिस की खुसूसी टीमें मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई थी। 31 जनवरी को जिले के रजिस्ट्रेशन ऑफिस के करीब कार ड्राइवर पर गोली चलाते हुए कार में रखी 43.50 लाख रुपए की रकम लेकर मुलजिमीन फरार हो गए थे। जिले के चिरियाल मंडल के रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले नरसैया ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले श्रीधर को अपना प्लॉट 60 लाख रुपए में फरोख्त किया था और उस प्लॉट की कीमत अक़सात में अदायगी का मुआहदा दोनों में तय पाया था। नरसैया अपने ड्राइवर के साथ कार में रजिस्ट्रेशन के दफ्तर को आया था ताकि रकम की आखिरी किस्त ली जा सके और इस प्लॉट का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके। श्रीधर ने 43,50,000 रुपए की रकम अदा की और नरसैया रजिस्ट्रेशन के दफ्तर के अंदर गया। इसी दौरान नामालूम अफराद जो मास्क पहने हुए थे बाइक पर वहां पहुंचे और कार से रकम निकालने की कोशिश की। उनको देखकर कार ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ाया। इसी दौरान उन अफराद ने कार के शीशों पर फायर किया। ड्राइवर ने यह देखकर चीखो पुकार शुरू की, ताहम इन मुलजिमीन ड्राइवर पर फायरिंग करते हुए रकम लेकर फरार हो गए थे। इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने सिलसिले में मामला दर्ज करके मुलजिमीन को पकड़ने के लिए टीमें तश्कील दी थीं। రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం సమీపంలో వకులాభరణం నర్సయ్య తన ఇన్నోవా కారులో పెట్టిన డబ్బులను కారు డ్రైవర్ ఒక తుపాకీతో బెదిరిన తొడకి గాయం కూడా చేసి కారులో ఉన్న 43,50,000 రూపాయలని దొంగిలించిన కేసు మీ అందరికీ తెలిసిందే. సో ఈ కేసు రిజిస్టర్ అయ్యాక ఒక 15 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎడమ సాయి కుమార్ అనే వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకొని ఆధారాలతో విచారించగా తను నేరాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. తనతో పాటుగా जिले वनापर्ती के पीरू में एक शादीशुदा खातून ने अपने 3 बच्चों के साथ वनापर्ती में रोड पर वाक़े जोराला की नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पीरू पुलिस के मुताबिक छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाले चारों के मिनजुमला 4 साल लड़के वरुण को मुकामी लोगों ने छलांग लगाने के फौरन बाद बचा लिया। नहर में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से 30 साल मां भाविया और बेटियां 5 साल ज्ञानेश्वरी और 1 साल निहारिका बह गईं। इतवार की रात नहर में पानी की सतह बुलंद होने से माहीगीर 3 दिन तक बगैर किसी नतीजे के फंसे रहे, जबकि पीर की सुबह जोराला आपाशी प्रोजेक्ट के ओहदेदारों के ताउन से पानी को रोककर तलाशी लेने पर मां की नाश इस मुकाम के करीब से मिली जहां से उसने छलांग लगाई थी और करीब ही बेटी निहारिका की नाश मिली। एसआई रामा स्वामी ने बताया है कि एक और बेटी ज्ञानेश्वरी की नाश विपान गंडला मंडल के गोपाल दने के करीब मिली है। तेलंगाना के जिले जगतियाल के कोरटला डिवीजन में इलेक्ट्रिक बाइक चार्जिंग शोरूम के शेड में बड़े पैमाने पर आग लग गई। कल शब पेश आए इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता इस वाक़े में तकरीबन 250 इलेक्ट्रिक बाइक्स जलकर खाकिस्तर हो गईं। तफसीलात के मुताबिक कोरटला बल्दी हुदूद के एकनपुर के रहने वाले ए सतीश रेड्डी ने 25 दिन पहले कोरटला निजामाबाद शाहरा पर एक शेड को किराए पर हासिल किया। उस शेड में तकरीबन 300
300 बाइक्स को रखा गया था, जहां से जगतियाल कथलापुर के शोरूम्स को बाइक्स भेजी जाती थी। ताहम कल शब इत्तेफाकी तौर पर शेड में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग लग गई, जिसमें वहां रखी गाड़ियों में से तकरीबन 250 इलेक्ट्रिक गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई, जबकि फायर ब्रिगेड के एहलकार सिर्फ 22 गाड़ियों को ही बाहर निकालने में कामयाब हुए। बकिया तमाम गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई। इस वाकये की इत्तला के साथ पुलिस और मुकामी नौजवानों ने मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर आग में जलने वाली बाइक्स को बाहर निकाला। जलती हुई गाड़ियों को बाहर निकालने वाले नौजवानों वाजिद, मोहसिन, वसीम, निद्दू, आबिद और मोहम्मद सलाउद्दीन को एसआई कोरटला सतीश ने सताइश की। इस वाकये में तकरीबन 1 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। इस वाकये पर बाइक्स के डीलर सतीश ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में और इससे मुत्तसिल अजला मीरात के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। शहर में औसतन दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड के मुताबिक पीर से शहर के हर हिस्से में रात के दर्जे हरारत में 2 ता 4 डिग्री के इजाफे का इम्कान है। जिले आदिलाबाद में आखिरी तरीन दर्जे हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह रंगारेड्डी जिले में दर्जे हरारत 9.1 डिग्री, निर्मल में 8.5 डिग्री, कोमरम भीम आसिफाबाद में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर में दर्जे हरारत 14.6 डिग्री, राजेंद्र नगर में 11.3 डिग्री, पटनचेरू में 11.9 डिग्री सेल्सियस और हयात नगर में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर मगरबी उत्तर प्रदेश के वोटरों को आगाह करते हुए कहा कि कुछ लोग चौधरी चरण सिंह की विरासत का हवाला देकर आपको वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मोहतात रहें। मोदी ने पीर को बिजनूर, अमरोहा और मुरादाबाद के वोटरों को वर्चुअली खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी, एसपी और राष्ट्र लोकदल आरएलडी इत्तेहाद पर जमकर हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने अपोजिशन के किसी लीडर का नाम लिए बगैर कहा कि चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का हवाला देकर जो लोग आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे ये पूछना कि जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त गांव को वो कितनी बिजली देते थे। मोदी ने कहा, चौधरी चरण सिंह जी के नजरियात को अपनाते हुए किसान को एहतराम दिलाना हमारा मकसद है। हमने बिजली दी ताकि तरक्याती काम बढ़े और साबिका हुकूमतों ने बिजली नहीं दी ताकि जराइम में इजाफा हो। पहले की हुकूमतों में यूरिया के लिए यूपी के किसानों ने लाठियां तक खाई हैं। जिन्होंने किसानों को ये दिन दिखाए थे वो कभी किसानों का फायदा नहीं कर सकते, वो सिर्फ किसानों को धोखा दे सकते हैं। काबिल जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए कोरोना इन्फेक्शन में कमी आने की वजह इंतखाबी तशहीर में अवामी रैली के इनेकाद की छूट दिए जाने के बाद मोदी को आज बिजनूर वाक़े वर्धान डिग्री कॉलेज में पहली जन वर्चुअल रैली से खिताब करना था। वजीर दाखिला अमित शाह ने पीर के रोज लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी से सिक्योरिटी लेने की अपील करते हुए राज्यसभा में आज कहा कि उन पर होने वाले जानलेवा हमले की जांच चल रही है। ऐवान बाला में एक बयान में अमित शाह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में जिले हापुड़ के पलखुआ के छसारिटी टोल प्लाजा के पास जानलेवा हमला किया गया। इस सिलसिले में मुकामी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और तहकीकात जारी हैं। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से मालूमात तलब की गई हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी के सफर या आमद और रफ्त के बारे में मुकामी सतह पर कोई इत्तला नहीं थी। वजीर दाखिला ने कहा कि ओवैसी पर हमले के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और दोनों के पास से 2 गैर कानूनी पिस्तौल बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी को दिल्ली और केरला में बुलेट प्रूफ कार और Z+ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी गई है। बयान के बाद शाह ने कहा कि उन्हें जबानी तौर पर मालूम हुआ है कि ओवैसी ने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि ओवैसी को सिक्योरिटी लेनी चाहिए और सबके खदशात को दूर करना चाहिए। माननीय उप सभापति जी, दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठौड़ मेरठ उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा
नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था। 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने की लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। धन्यवाद। आवाज की मलका और भारत रत्न लता मंगेशकर को आज ऐवान बाला राज्यसभा में खिराज अकीदत पेश किया गया और इसके बाद ऐवान की कार्रवाई उनके एजाज में 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने मेंबरान को लता मंगेशकर के इंतकाल की इत्तला दी, जो ऐवान बाला की नामजद रुकन थी। उन्होंने बताया कि आवाज की मलका का इंतकाल इतवार को हुआ। उनकी उम्र 92 बरस थी। नायडू ने कहा कि लता मंगेशकर सितंबर 1929 में पैदा हुई और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने मौसीकी की दुनिया में अपनी सलाहियतों को उजागर किया। तकरीबन 7 दहाइयों तक मौसीकी की दुनिया पर राज करने वाली और शोर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर ने 36 जबानों में 25,000 से ज्यादा गाने गाए। उनमें गैर मुल्की जबानों में गाए गए गाने भी शामिल हैं। चेयरमैन ने कहा कि लता मंगेशकर नवंबर 1999 से नवंबर 2005 तक ऐवान बाला की नामजद रुकन भी थी। उन्होंने बीमार लोगों और बुजुर्ग शहरियों की मदद के लिए खैराती इदारे भी कायम किए थे। अपनी सुरीली आवाज और मौसीकी से लगन के लिए उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के और भारत रत्न जैसे आला तरीन एजाजात से नवाजा गया। नायडू ने कहा कि उनकी मौत से मुल्क ने मौसीकी की दुनिया की एक अजीम शख्सियत को खो दिया है।
मध्य प्रदेश के कटनी जिले माधवनगर थाना इलाके में आज सुबह एक कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे एक दरख्त से टकरा गई, जिससे उसमें सवार अफराद की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को जिले अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक शहर के गायत्री नगर के रहने वाले 5 अफराद रात में चाय पीने के लिए माधवनगर में वाक़ पीर बाबा के नजदीक एक ढाबे पर गए थे। सुबह वापस आते वक्त उनकी कार तेज रफ्तार में थी और सड़क के किनारे लगे दरख्त से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 2 लड़कों की मौत हो गई और 3 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को जिले अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हदबंदी कमीशन की तरफ से जारी दूसरी रिपोर्ट हमारे लिए बायसे हैरानगी नहीं है। उन्होंने साथ ही ये इल्जाम भी लगाया कि हदबंदी कमीशन को बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में नई नशिस्तों को इस तरह तरतीब दिया गया है कि वोट डालने या ना डालने में कोई फर्क ही नहीं है। मौसूफा ने इन बातों का इजहार पीर के रोज यहाँ नामानिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, हमें हदबंदी कमीशन की ताजा रिपोर्ट पर कोई हैरानगी नहीं है। उनका कहना था, पीडीपी ने पहले ही खदशात जाहिर किए थे कि हदबंदी कमीशन को बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है और वादी के मशहूर तरीन सयाहती मुकाम गुलमर्ग और पहलगाम में बिरतरतीब 5.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर ताजा बर्फ जमा हुई है। उधर मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 9 फरवरी तक मौसम की सूरत हाल जूं की तू रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वादी के मैदानी इलाकों में बारिशें जबकि बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी मुतवक्की है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, में कम से कम दर्जे हरारत 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। चीन के महकमे मौसमियात ने पीर को मुल्क के मशरक़ी हिस्से में शदीद बर्फबारी के हवाले से ब्लू अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर से मंगल की सुबह तक इन्होई, जियांग और सी जियांग के कुछ हिस्सों में बर्फानी तूफान का इम्कान है। इस दौरान 1 से 4 सेंटीमीटर के दरमियान बर्फबारी मुतवक्की है। वार्निंग जारी करते हुए महकमे ने कहा कि बाज़ इलाकों में 6 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि रूस और चीन का करीब आना कोई नई बात नहीं है। बाइडन ने ये रिमार्क्स रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली मुलाकात के 2 दिन बाद कहे हैं। उन्होंने रूस और चीन के दरमियान बढ़ती कुर्बत के बारे में सहाफियों के पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके साथ ही यूक्रेन के गिर्द तनाव बढ़ने के बाद मशरिकी यूरोप में मजीद अमरीकी फौजी भेजने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कोई कयास आराई नहीं करूंगा। तालिबान हुकूमत के वजीर सेहत का कहना है कि इस साल के आखिर तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पोलियो वबा का खात्मा कर देंगे। तालिबान वजीर सेहत डॉक्टर खलंदर इबाद ने एक इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर खलंदर इबाद ने कहा कि तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो वबा के खात्मे के लिए कोशां है। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान हुकूमत पोलियो और कोरोना वायरस जैसी वबाओं के लिए आलमी हिकमत अमली के साथ चलने को तैयार है। अफ्रीकी मुल्क मुडगास्कर में एक और समंदरी तूफान से तबाहकारियां हुई हैं। समंदरी तूफान बैटसेराई से इतवार को मुडगास्कर के जुनूब मशरकी साहिली इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इतलात के मुताबिक तूफान से कबल मूसलाधार बारिश हुई और 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे काफी नुकसान हुआ है। साहिली इलाकों से 48,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं और मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक हुए हैं। मुतासरा इलाकों में तेज हवाओं,
बारिशों और सैलाब से मुतादिद इमारतें गिर गईं, जबकि हजारों घरों की बिजली मुनक़ते हो गई। समंदरी तूफान से नूजी वारिका नामी कस्बा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ और ये कस्बा अतराफ के इलाकों से कट कर रह गया। याद रहे कि मुर्गाजकर में 2 हफ्ते पहले समंदरी तूफान एना से 55 अफराद हलाक और 1,30,000 से ज्यादा बेघर हुए थे। समंदरी तूफान ने मुर्गाजकर में तबाही मचाने के बाद बर्रे आजम अफ्रीका के मशरिक में वाक़े ममालिक मोज़म्बिक और मलावी का रुख कर लिया है। सोमालिया में फौज ने अल शबाब के 7 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज ने इन दहशतगर्दों को मुल्क की जनूबी रियासत जोएलैंड में एक सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान हलाक किया। ऑपरेशन की क़यादत करने वाले कमांडर ने रेडियो मोगादिशु को बताया है कि खुसूसी दस्तों ने रियासत के 4 देहात में दहशतगर्द गिरोह के ठिकानों को भी तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन बंद नहीं किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि सोमालिया ने वस्ती और जनूबी इलाकों में अल-शबाब के खिलाफ सिक्योरिटी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, ताहम दहशतगर्द गिरोह ने अब भी देही इलाकों के बड़े इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रखा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तलबा खेल कूद में माहिर और जिस्मानी सेहत को मजबूत बनाएं। फिजिकल टीचर एसोसिएशन के कैलेंडर की रस्मी इजरा तकरीब से वी प्रताप रेड्डी का खिताब। एलबी नगर एसओटी पुलिस ने रचाकुंडा कमिश्नरेट में मंशियात की गैर कानूनी मुंतकली को बनाया नाकाम। टोली को गिरफ्तार करके 1.5 किलोग्राम मंशियात, 2 मोबाइल और 1 2 व्हीलर गाड़ी को किया जब्त। शहर हैदराबाद और इससे मुत्तसिल अजला में रात के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। आज से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रात के दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री इजाफे का इम्कान। चौधरी चरण सिंह के नाम पर बरगलाने वालों से मोहतात रहें। मगरबी उत्तर प्रदेश में वोटरों से वजीर आजम मोदी का वर्चुअल खिताब। ऐवान बाला में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की असदुद्दीन ओवैसी से सिक्योरिटी लेने की अपील। कहा हमले में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। ऐवान बाला राज्यसभा में लता मंगेशकर को पेश किया गया खिराज अकीदत। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा मुल्क ने मौसीकी की दुनिया की एक अजीम शख्सियत को खो दिया। और रूस और चीन का करीबाना कोई नई बात नहीं, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।